नमस्कार, मैं हूं उत्तम मुखर्जी, आपका म्यूज़िक इंस्ट्रक्टर। आशा करता हूं आप सब अच्छे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं श्रुति के विषय में। ये आपके हर एग्ज़ाम में ये आता है। म्यूज़िक के जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें आपके श्रुति का क्वेश्चन एक ना एक फंसता है। इसीलिए मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज वीडियो लेके आता हूँ। आप लोग इसे समझें, सुने। आशा करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आती है सीरीज़, लेकिन आप लोग फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चलिए कोई नहीं, आज हम लोग हमारे टॉपिक पे बात करते हैं। श्रुति आज हमारा टॉपिक है। श्रुति क्या है? वह आवाज़ जो गीत में प्रयुक्त की जा सके और एक दूसरे से अलग अलग तथा स्पष्ट पहचानी जा सके, वो श्रुति कहलाती है। इसे स्पष्ट समझने के लिए मान लीजिए हमने एक नाद लिया जिसकी आंदोलन संख्या हमने 100 कंपन प्रति सेकंड रखी है। फिर हमने दूसरा नाद लिया जिसकी आंदोलन संख्या 101 कंपन प्रति सेकंड रखी है। वैज्ञानिक दृष्टि से तो ये दोनों अलग अलग हैं, परंतु इनकी कंपन संख्याओं में इतना कम अंतर है कि किसी भी कुशल संगीतज्ञ के कान इन दोनों नादों को पृथक पृथक शायद ही पहचान सकेंगे। अब आप इस चीज़ को समझ लो कि श्रुति वो होती है कि जिसको आप सुन सकें। अब यदि हम दूसरे नाद में क्रमशः 1 कंपन प्रति सेकंड बढ़ाते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि ये दोनों नाद अलग अलग स्पष्ट पहचाने जा सकेंगे, या इन दोनों नादों को पृथक पृथक स्पष्ट सुना जा सकेगा। इस आधार पर विद्वानों ने श्रुति की परिभाषा यह दी है कि जो नाद एक दूसरे से पृथक तथा स्पष्ट पहचाना जा सके उसे श्रुति कहते हैं। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जो नाद आपको अलग अलग सुनाई दे वो श्रुति कहलाती है। समझे? सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जो नाद आपको अलग अलग सुनाई दे रहा है, जिसको आप अलग से पहचान सकते हैं। जैसे दो आप कैरेक्टर्स ले लीजिए, राम और श्याम, दोनों की वॉइस अलग है। जैसे आप अगर घर पे मानते हैं तो आपके बड़े भाई की आवाज़ अलग है, आपके छोटे भाई की आवाज़ अलग है। उसी प्रकार जैसे आप उन दोनों की आवाज़ से पहचान सकते हैं ना कि ये बड़े भैया की आवाज़ है, ये छोटे भैया की आवाज़ है, ये चाचा की आवाज़ है, ये पापा की आवाज़ है, तो ये नाद ही है। अब श्रुति भी यही है कि आपको पता है कि ये पापा की आवाज़ है, पापा का वोकल टोन इस प्रकार का है, भैया का इस प्रकार का है, ये उनका नाद है। समझ गए? श्रुति अत्यंत सूक्ष्म ध्वनि है जिसे पाश्चात्य संगीत में माइक्रोटोन की संज्ञा भी दी गई है। श्रुतियाँ असंख्य हैं, परंतु संगीत की आवश्यकता अनुसार एक सप्तक में केवल 22 श्रुतियाँ मान्य हैं। अब इससे क्या तात्पर्य है कि आप लोग बहुत सारी आवाज़ें सुनते हैं पूरे दिन में। घर से बाहर निकलते ही घर के अंदर भी आपको कई तरह की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन वो सभी हम श्रुति थोड़ी ना कह सकते हैं। श्रुति वही होती हैं जो आपके संगीत में उपयोगी होती हैं, जिसको आप गाने में प्रयोग कर सकें, या संगीत के लिए उपयोगी जो स्वर हैं, जो श्रुतियाँ हैं, जो आवाज़ें हैं, वो श्रुतियाँ कहलाती हैं। एक सप्तक में ये सिर्फ 22 होती हैं। और पाश्चात्य संगीत यानी वेस्टर्न म्यूजिक में इन्हें माइक्रोटोन्स कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? वैदिक काल में श्रुति की कोई परिभाषा नहीं थी। उक्त काल के अंतिम चरण में जब गंधर्वों की प्रधानता थी, उस समय स्वरों के साथ 22 श्रुतियों का उद्भव हुआ। ऐसा विदित होता है कि ग्राम व सप्तकों के साथ श्रुतियों का घनिष्ठ संबंध था। 22 श्रुतियों के ऊपर 7 शुद्ध स्वर या प्राकृत स्वरों की स्थापना करके ग्राम और सप्तकों की रचना की गई थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वैदिक काल में यानी प्राचीन काल में श्रुतियों की कोई परिभाषा नहीं थी। वैदिक काल के अंत में जब गंधर्वों की प्रधानता थी, तब उस समय गंधर्वों द्वारा स्वरों के साथ 22 श्रुतियों का उद्भव, यानी उद्भव का मतलब क्या होता है? मतलब इनका जन्म हुआ। ऐसा विदित होता है, मतलब तो ऐसा जान पड़ता है कि ग्राम व सप्तकों के साथ श्रुति का घनिष्ठ संबंध था। वो तो हम जानते ही हैं कि हाँ, श्रुति नहीं होगी तो
स्वर नहीं होगा, स्वर नहीं होगा तो ग्राम नहीं होगा, ग्राम नहीं होगा तो सप्तक नहीं होगा। तो ये घनिष्ठ संबंध था। 22 श्रुतियों के ऊपर 7 शुद्ध या प्राकृत स्वरों की स्थापना करके ग्राम और सप्तकों की रचना की गई थी। समझ गए हम लोग कि 22 श्रुतियों के ऊपर ही 7 स्वरों की रचना की गई है। भरत ने स्वर पर विवेचन प्रथम किया, श्रुति पर पश्चात। नाट्य शास्त्र में पहले भरत ने 7 स्वरों के नामों का उल्लेख किया है और तत्पश्चात उन स्वरों की श्रुति का वर्णन किया है। विभिन्न स्वरों में संवाद का संबंध रंजकता उत्पन्न कर देता है। इस प्रकार के संवाद के लिए स्वरों के मध्य विशिष्ट श्रुति संख्या का होना अनिवार्य है। मतंग, दतिल आदि से लेकर शारंगदेव, कुंभ तक सभी ग्रंथकारों ने श्रुति पर चर्चा पहले की है और बाद में स्वर पर। भारतीय संगीत कला की महत्वपूर्ण विशेषता है रागदारी। यह रागदारी केवल 7 स्वरों पर निर्भर नहीं है, अपितु उसे राग के यथोचित निर्माण के लिए कुछ अल्प स्वर भी लेने पड़ते हैं। इस प्रकार सब रागों में मिलकर 22 नादों की अनिवार्यता प्रचलित संगीत में संपादित की है। यही 22 नाद व्यवहार में श्रुति कहलाते हैं। इसका मतलब क्या है कि भरत ने सबसे पहले क्या किया है, सबसे पहले उन्होंने स्वर का विवेचन किया है और उसके बाद में श्रुति के बारे में बताया है। किस में बताया है? नाट्य शास्त्र में बताया है। याद रखना, क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है, तो आपको पता लग गया भरत है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे। प्रत्येक विद्वान एक सप्तक में पृथक पृथक सुनी जा सकने वाले नादों की संख्या 22 मानते हैं। हृदय स्थान में 22 नाड़ियां हैं, उनके सभी नाद इस पर सुने जा सकते हैं, अतः उन्हीं को श्रुति कहते हैं। यही नाद के 22 भेद माने गए हैं। हमारे संगीत शास्त्रकार प्राचीन समय से 22 नाद मानते चले आ रहे हैं। ये नाद क्रमशः एक दूसरे से ऊंचे मानते हैं, अर्थात चढ़ते चले गए, यानी असेंडिंग क्रम में, कि एक से ऊंचा दूसरा, दूसरे से ऊंचा तीसरा। इन्हीं 22 नादों को श्रुति कहते हैं, क्योंकि 22 श्रुतियों पर गायन करने में सर्वसाधारण को कठिनाई होती है। अतः इन 22 श्रुतियों में से 12 स्वर चुनकर गायन में प्रयुक्त किए जाने लगे। कि आप 22 श्रुतियाँ तो मानते हैं, 22 नाद भी मानते हैं, लेकिन नॉर्मल लोग तो इन्हें नहीं गा सकते ना, इसीलिए 22 श्रुतियों में से सिर्फ 12 स्वर चुने गए और इनसे गायन किया जाने लगा। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है। थोड़ा सा मुझे ही मोटिवेशन मिलता है आप जब सब्सक्राइब करते हो, कमेंट्स करते हो। श्रुति का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।